Welcome you all. Good afternoon. I am fine, sir. What about you? Yes, beta. Good afternoon, everyone. Class feast. Today we are going to discuss your next point of factors and multiples. जो चैप्टर नंबर 5 है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. इट्स जस्ट बिफोर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. ये इससे पहले कि हमने आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये दोनों ही पॉइंट क्लियर किए थे. अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की. Yes, sir. रिपू एंड सीना, देखिए इसमें एग्जैक्टली प्राइम फैक्टर्स होते क्या है कि हम जानते हैं किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. लेट्स से बात कर ले 36 की, तो इस 36 को हम इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके फैक्टर्स जो भी होंगे उन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको. तो ऐसे फैक्टर जो कि प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर से फॉर्म होते हैं, ठीक है, उन्हें प्राइम किसी नंबर के ऐसे फैक्टर्स ओनली जो प्राइम नंबर से फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. लेट्स से 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 36 को फैक्टराइज करना चाह रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी इसके फैक्टर्स आए हुए हैं 36 के, वो क्या है? प्राइम प्राइम प्राइम, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. यानी किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. ओके, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. अब इसको इन्होंने बताया, अगर जनरली आप 36 को ब्रेक करते तो कैसे, इन्होंने कहा 4 into 9 राइट कर सकते थे. क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके? 4 into 9 क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? यस बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 4 into 9 प्राइम फैक्टर्स हैं? नो. आप पढ़े हो, इतना सब कुछ जानते हो, तभी साइलेंट मोड में बैठे हो. आपको बताया गया है कि जो 4 और 9 है वो क्या है? कंपोजिट है. इसका मतलब ये कंपोजिट फैक्टर के फॉर्म में. तो सर ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको ब्रेक करो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में. इसको राइट कर सकते हैं 4 को 2 into 2, और इस 9 को ब्रेक किया जा सकता है 3 into 3. यहां से जो ये न्यू फैक्टर फॉर्म हुआ ये प्राइम फैक्टर है. ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 है ना. यहां से अगर 4 into 9 राइट करते तो ये रॉन्ग होता, ये प्राइम फैक्टर नहीं है. लेकिन जब बात प्राइम फैक्टर की कर रहे हैं तो वहां पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? 2 into 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 into 3. ओके, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं. इन्होंने कहा when a number is written as a product of its prime factor, it is called prime factorization of the number. जब किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसी का प्राइम, उस नंबर के जो फैक्टर्स आए हुए हैं उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ओके, Yes, sir. अब इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? प्राइम फैक्टर फाइंड करने का जो रूल होता है वो इस तरह होता है. लेट्स से 90 का फैक्टर फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 90. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करना है तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे? इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. ये डिवीजन मेथड है. सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर.
2 से कट करेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। क्या ये 2 से अगेन कट होगा? नो, 2 से नहीं कट होगा। तो हम किससे कट करेंगे? उससे आगे वाले नंबर 3 से कट हो रहा है, 3 से कट करेंगे। 3 1 जा 3 और 1 4 कैरी 3 5 जा 15। 15 आ गया यहाँ पे। इस 15 को अगेन 3 से ही कट किया जा सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। बात कर ले 5 को, तो 5 से ही कट किया जा सकता है, 5 1 जा 5। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स जो आए वो क्या क्या आए? 90 के प्राइम फैक्टर्स की बात कर लो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 multiplied by 3 multiplied by 5. It is the prime factorization of 90. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कैसे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उससे अगर कट जा रहा है तो अगेन डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होता है तो उसे फर्दर नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। और यहाँ से डिवीजन जो होता है हमेशा प्राइम नंबर से ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तभी तो प्राइम फैक्टर आएंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। Yes, sir. नैना बारी आपका और यशवर्धन सिंह, इन दोनों के वीडियो ऑफ है। तो हम बात कर रहे थे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90, ठीक है? इन्होंने भी यही बताया, डिवाइड 90 बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड इट, दैट इज 2। इन्होंने भी बताया कि जैसे 90 को डिवाइड करना है तो फर्स्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड इट, दैट इज 2। यानी हम सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो इसको डिवाइड कर सकता है, उस 2 है तो 2 से इन्होंने डिवाइड किया। फिर देखा ये 45 आ गया अनदर फैक्टर, तो इन्होंने कहा ये 2 से ना डिवाइड होकर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया गया। फिर अगेन ये 3 से डिवाइड होगा और एट द लास्ट 5 से। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की बात किया गया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. कह रहे हैं अनदर मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। देखिए अनदर वे टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। Let us look at the steps to find the prime factors of 60 using the factor tree methods. चलिए 60 की फैक्टर ट्री मेथड से हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ठीक है। ये फैक्टर ट्री मेथड होता क्या है? लेट्स से ये 60 है, अब इसी को हमें फैक्टर ट्री मेथड के फॉर्म से एक्सप्रेस करना है, तो ये हम मान लेते हैं इसका फर्स्ट फैक्टर जिसे डिवाइड हो सकता है 3, 2 से भी हो सकता था, तो आफ्टर डिवीजन 3 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या आएगा? 20। सेकंड फैक्टर क्या आएगा? 20। 3 तो 3 ही होगा, इसका फैक्टर 3 ही होगा। लेकिन इस 20 की बात कर लो तो 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड करने पे अनदर फैक्टर आएगा 10। क्या आएगा? 10, है ना? अगर हम बात कर ले 3 का तो 3 ही होगा, 2 का तो 2 ही होगा, 2 का कोई फैक्टर होगा नहीं, 2 का 2 ही होगा। हाँ, 10 को 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 5। प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं ना। सो 60 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए? 2। बात समझ में आ गई? फैक्टर ट्री मेथड क्या बोलते हैं इसे? फैक्टर ट्री मेथड। ओके, कैसे करना है? पहले किसी भी नंबर से डिवाइड कर देना जिससे डिवाइड हो जाता है, लेट्स से, और चलो हम दूसरा करके दिखाते हैं।
112 मान लेते हैं। 112 किससे फैक्टराइज करना है? फैक्टर ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पे अनदर फैक्टर क्या आएगा ये जानना जरूरी है। दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका अगर 2 से डिवाइड किया जाए? इसको डिवाइड करके बताओ ना, साइलेंट मोड में बैठे रहते सब लोग। 56 कितना आएगा? 56। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभी भी यहां से बोलने पे क्लियर होता है? यस सर। बेटा यहां से यस सर। यहां से नहीं क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है। तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 2, अनदर फैक्टर क्या हो जाएगा 56। अब बात कर लो 2 तो का कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका प्राइम फैक्टर 2 ही होगा। सर 56 को अगेन ब्रेक कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा अनदर फैक्टर 28। कितना होगा? 28। चलो अब हम 2 को तो 2 ही लिखेंगे बिकॉज इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो 2 का फैक्टर 2 ही होगा। यहां भी यहां की बात कर लो तो 2 अगर इसका एक फैक्टर है प्राइम फैक्टर तो इसका अनदर फैक्टर हो जाएगा 14। चलो अभी भी बात खत्म नहीं हुई। 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 2 का यहां से 7। 2 into 7 ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो 112 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7। ये इसका फैक्टर्स हो गया। क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 112। बात क्लियर? इट इज क्लियर और यस नॉट? सर। ओके बेटा ये क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। जहां तक मैंने जो चीजें समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की 5.3 की। राइट किया। The prime factorization of 48 is, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे 48 के इक्वल आ रहा हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये तो सर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। क्या ये होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये? नो सर। वाई? क्यों नहीं होगा? सर ये इक्वल नहीं आ रहा है 48 के। और इसमें भी तो 48 के इक्वल आ रहा है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 48? इसमें भी तो इक्वल आ रहा है 48 के, देखो मल्टीप्लाई करके। तो क्या होगा कि नहीं होगा आप बताओ।
होगा या नहीं होगा? आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, जल्दी से बताइए। होगा से होगा। बेटा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए ना, डायरेक्ट बोल देते हैं होगा। यहाँ पे 6 राइट किया गया है। 36 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। क्या क्या करें आस्था? आस्था बेटा क्या बोल रहे इक्वल हो? नहीं आ रहा 48 के। क्या लाना? इक्वल लाना 48 के? यही यही तो कह रहे हो आप कि 48 के इक्वल लाना हमें। क्यों? तो बात समझ में आ गई कि अब आपका जो 6 है इसमें वो क्या है? कंपोजिट नंबर है या कंपोजिट फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं सर ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। ये इसको चेक करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। क्या ये होगा? 48 तो इसमें भी आ रहा है। यस बेटा। यस सर। क्यों? क्योंकि ऑल आर द प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। सो इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। ओके, ये 8 3 जा 24, 3 जा नहीं, ये तो 72 आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली सी इज द करेक्ट। कौन सा प्राइम फैक्टर होगा? पॉइंट नंबर सी। ओके, सी। make 3 different factor tree for 30 is the prime factorization of 30 different in each case। 3 different factor tree बनाने हैं for 30। तो चलो हम करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको 3 से अगर डिवाइड करते तो यहां से 3 और यहां से क्या आ जाता है 10। सही? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए 3 का तो फैक्टर 3 ही होगा, और यहां से 10 का फैक्टर हम 2 से कर देते हैं, और ये 5 से हो जाता है। एक फैक्टर ट्री तो ये हो गया। चलिए डिफरेंट की बात कर लो। कुछ डिफरेंट करना है तो डिफरेंट फैक्टर ट्री की बात कर लो। यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं 2 से डिवाइड करते तो यहाँ 15 आता, अनदर फैक्टर इसका 15 हो जाता। अब क्या करेंगे? 2 का तो 2 ही होगा, और 15 का राइट कर सकते हैं 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? इतनी बात, 3 इंटू 5। चलो सर 2 तरीके तो आपने कर दिए, तीसरे की बात कर लो। तीसरा भी कर लेते हैं। लेट्स से इसको हम 5 से डिवाइड करते तो यहां से अनदर फैक्टर क्या होता? अनदर फैक्टर क्या होता? बोलोगे नहीं? सर 6। तो बोलना चाहिए ना बेटा। 6। अनदर फैक्टर क्या होगा? 6। तो 6 तो कंपोजिट है, इसको अभी और फैक्टराइज, 5 का तो फैक्टर 5 ऐसे ही राइट कर लेंगे, लेकिन 6 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3। क्या? अब ये बताइए, क्या इन ऑल द डिफरेंट मेथड, यानी जो डिफरेंट ट्री फैक्टर्स है, फैक्टर ट्री है, ठीक है, इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो क्या अलग आ रहा है? इसकी बात कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ आया, यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी, ये इसका था, ये फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाले की बात कर लो, यहां से 2 इंटू 3 इंटू 5 सेकेंड। इसकी बात कर लो तो ये 5 इंटू 2 इंटू 3। क्या इनके प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट है? क्या क्या अलग अलग आ रहे हैं? क्या क्यों अलग अलग आ रहे हैं? क्या ऐसा नो सर। सेम नो तो सर। है?
तो आप लोगों को बोलना चाहिए ना, चीजें समझ में आती है तो तुरंत बोला कीजिए सर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ऑल आर द सेम। आप देख पा रहे हो कि सारे फैक्टर्स यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो फिर ठीक है सर, इन्होंने क्या आस्क किया, इन्होंने आस्क किया इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 डिफरेंट इन ईच केस। क्या 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 डिफरेंट तरीके से आपने किया तो उसके डिफरेंट है फैक्टर्स? नो। यहाँ पे क्या राइट करेंगे? नो। नो। हाँ, बिकॉज हम जानते हैं ये सर डिफरेंट नहीं है, सेम है ना? यस सर। यस सर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिक्कत होगी बाद में समझने के लिए तो आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। मैंने 3 अलग अलग तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स यानी फैक्टर 3 फॉर्म किए हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले। यस। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या बेटा, क्या कुछ कह रहे हैं आप? वॉइस नहीं क्लियर हो रही है क्या? सर क्लियर हो रही है। तो फिर कौन बोल रहा था नहीं हो रही है? आ रही है लेकिन उतनी क्लियरली नहीं जा रही है, मुझे पता है। थोड़ा सा आज मुझे प्रॉब्लम है, इसी वजह से वॉइस इतनी क्लियर हो सकती थी उतनी नहीं हो रही है, मुझे पता है, बट जा तो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। Some numbers are factorized using the repeated division method. Fill in the blanks. यानी रिपीटेड डिवीजन मेथड है, इसमें जो आपका ब्लैंक्स है उस ब्लैंक्स को फिल करना बाय सुटेबल नंबर्स, ठीक है। लेट्स से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर आएगा 52, यहाँ से अगेन 2 से डिवाइड किया 26, यहाँ 2 से डिवाइड किया गया 13। तो 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है, तो सर डन है, ये वाला तो डन है। चलो पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 45 आएगा। 90 को डिवाइड 2 से किया जाएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है जिससे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए जल्दी से। 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इस ब्लैंक स्पेस में? 15। फिर 15 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। 5। अब 90 के फैक्टर्स, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड, आप लोग भी बोल सकते हो, क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यस बेटा, बात समझ में आ रही है? सेम है। यस सर। यहाँ पे भी 2 से देखिए, अगर पॉइंट नंबर डी की बात कर ले तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 98, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 49, 7 से डिवाइड करेंगे 7, इस तरह से आएगी चीजें, ठीक है। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 49, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा, और फिर इस तरह से ब्रेक हो गया ये, है ना। कुल मिला के आपने इसको ब्रेक कर दिया। इसके फैक्टर्स की बात करो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे ऑफ 196। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द, ठीक है, हम चाहे ट्री फैक्टर मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते हैं या रिपीटेड डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लेट्स से 75 को करना है तो रिपीटेड डिवीजन के मेथड का यूज कर लें। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 25। ये 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 5 जा 25 और इस तरह से इसके फैक्टर्स क्या आ गया आगे, आप चाहो 5 1 जा 5 यहाँ लिख सकते हो। और इस तरह से फैक्टर क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए ऑफ 75। समझ में आ गई बात? नोटबुक में राइट करना, नोटबुक में। नोटबुक में स्पेस इतना नहीं है कि इसका नोटबुक में किया जाए, करके दिखाना है पूरा आपको, है ना? यस सर। यस सर। 108 इन्होंने, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 108 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, फिर अगेन 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। 2 से ये अब कट नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 9 जा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा। इस तरह से इसके जो फैक्टर्स हुए 108 के, वो क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, के फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 108 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 3, ठीक है। इस तरह से 3 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? यस सर। तो आई होप जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको आप लोग डन करेंगे, कर लेंगे ना? यहाँ पे बी सर डी मैंने क्लियर कराया, सी ई ये आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? अब चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 करें। Which number has the first 6 prime number as its only prime factor? कौन सा नंबर ऐसा है जिसके फर्स्ट 6 नॉट 5 फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर है, उसके फैक्टर्स है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो सर इसके लिए हम मानते हैं वो नंबर अननोन है, तो इसका पहला फैक्टर 2 हो जाएगा, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा कौन सा होगा 7 और पांचवा जो होगा कितना होगा 11, छठवां 30। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर्स हैं, यही तो कहा उसने। Which number has the first 6 prime numbers as its only prime factor? यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स हो। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा हमें। हाँ 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा कितना होता है 210, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। और 13 11 जा कितना होता है 143, यानी 210 मल्टीप्लाइड बाई 143। 21 का अगर हम करते हैं तो 21 3 जा कितना होता है 63 to 3, और 21 का 4 से करेंगे तो 84 and 6 90 to 0, 21 1 जा 21 and 9 30 और देन आफ्टर 1 सिंगल 0, ये इतना आ जाएगा 30,030। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसके फर्स्ट 6 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसके 30,003 उसके लिए आंसर होगा। क्या होगा 30,030 नॉट 3, 30,030। ओके यस सर।
पॉइंट नंबर 6, मेक 3 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 48। तो ये तो बेटा करोगे, हमने अभी 30 के लिए आपको बताया था, 30 का डिफरेंट तरीके से मैंने फैक्टर ट्री बताया था, एक बार आप लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इन शॉर्ट। 48 को ऐसे लिख लेना, एक बार 2 से डिवाइड कर देना और तो यहाँ 24 आ जाएगा। चलो दूसरा, फिर दूसरा लिखेंगे 48, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा 16। तीसरा 48, इसको हम डिवाइड करें किससे, डिवाइड किससे करें भाई, किसी से और से डिवाइड कर दो, 6 से कर दें, 6 8 जहाँ 6 से कर दें और यहाँ 8 से कर, मतलब 8 आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब इन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आपको और बढ़ाना है इसके, ठीक है फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर्म हो जाएंगे ऑफ 48, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी और करना रहेगा इसमें, आप लोगों को इसमें करना रहेगा, ठीक है। ये चीजें होंगी और आगे, मैंने थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको केवल क्लियर कराया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर ट्री बनाना है इन सब के लिए जो नंबर दिए गए। चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास, ओनली 1 मिनट है, तो विद इन 1 मिनट वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर कर लेना हमें। 524 ये नंबर दिया गया है, इसके लिए फैक्टर ट्री फॉर्म करना। 2 से डिवाइड कर दें इसको, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, सेकेंड फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 262। तो 2 का तो 2 ही होगा। इसकी बात कर लो तो अभी भी इसका एक फैक्टर 2 होगा, और जो सेकेंड फैक्टर होगा इसका 131, 131। फिर मुझे नहीं लगता अब इसके कोई फैक्टर होंगे। 131 का कोई फैक्टर, ये तो प्राइम नंबर लग रहा है ना, 131 किसी से नहीं कटेगा। आप कट करके देख लेना, 11 से कट करते हैं तो 11 1 जा 11, 2 से 21, नहीं सर नहीं हो पाएगा। 13 से नहीं हो पाएगा, 17 से